आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण शख्सियत अहिल्याबाई साहिबा होलकर के बारे में। क्योंकि आज हम लोग उनकी अवतरण दिवस मना रहे हैं, अस्तु अपेक्षित हो जाता है कि हम सब थोड़ा संक्षेप में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से अवगत हुए। समय न लेते हुए हम आते हैं मूलतः पूरी श्लोका लोकमाता जैसे उपाधियों से विभूषित अहिल्याबाई ग्रामीण पृष्ठभूमि से पलने वाली एक साधारण परिवार के बालिका से लेकर एक असाधारण शासिका के रूप में उनकी जीवन यात्रा, उनकी सादगी, उनका त्याग, उनका समर्पण आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। जो उनके सामान्य परिचय की बात करें, सर्वप्रथम तो मालवा की शासिका के रूप में उन्होंने 1 दिसंबर 1967 से 13 अगस्त 1995 तक मालवा की सेवा की, मालवा का देखरेख संरक्षण का कार्य किया। इनके पूर्ववर्ती की हम बात करें तो इनके शासन के संभालने से पूर्व इनके जो ससुर मल्हार राव होलकर थे वो शासन का कार्यभार देख रहे थे, और इनके देहांत के पश्चात शासन का कार्यभार अगर हम उत्तरवर्ती की बात करें तो तुकोर जी राव ने संभाला। आपका जन्म 31 मई 1725 ईस्वी को इस धरा पर आपका अवतरण हुआ। यदि हम स्थान की बात करें तो चौड़ी गांव, अहमदनगर, मध्य महाराष्ट्र में तत्कालीन इनका जन्म हुआ था, और आपने लगभग 70 वर्ष की जीवनचर्या को जीते हुए 13 अगस्त 1995 को इहलौकिक दुनिया से को अपने फदा के लिए अलविदा कह दिया। नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम अहिल्याबाई साहिबा होलकर था। पिता इनके मानकोजी शिंदे थे, माता का नाम सुशीला शिंदे था, और नाम के अनुरूप ही इन्होंने अपने गुणों से इन्हें विभूषित किया। जीवन साथी की बात करें तो खांडेराव होलकर, और ससुर की बात करें तथा हम ससुर के साथ साथ उन्हें राजनीतिक गुरु के रूप में भी जाना जाता है, जिसे उनके तो मल्हार राव होलकर जी हुआ करते थे। पुत्र व पुत्री इनके तो एक पुत्र और इनकी एक पुत्री थी संतति के रूप में। इनके पुत्र का नाम था मालेराव होलकर और पुत्री थी मुक्ताबाई। राजवंश की बात करें तो ये मराठा राजवंश से संबंधित थीं, और इन्होंने अपने आराध्य के रूप में भगवान शिव जी को अपना प्रमुख देव, अपना आराध्य देव बनाया, और जीवन पर्यंत ही उनकी स्तुति, उनकी भक्ति और उन्हीं के पथ प्रदर्शन में अपने राजकाज से संबंधित क्रियाकलापों का संपादन किया। तत्पश्चात बताया जाता है कि इनकी जो मुद्रा थी उस पर एक लेखनी था, फ्री शंकर आज्ञेवरून, अर्थात श्री शंकर जी की आज्ञा अनुसार। इस तरह इन्होंने राजमुद्रा से चलने वाला उनका राज्य, उनका शासन सदा भगवान शंकर के आशीष से उनके प्रतिनिधि के रूप में चलता रहा, और इन्होंने विधर्मियों, आक्रमणकारियों द्वारा क्षतिग्रस्त मंदिरों का न केवल पुनर्निर्माण कराया, अपितु अनेक धार्मिक क्रियाकलापों का इन्होंने अपने शासनकाल में संपादन किया, जिसके लिए देश आज भी उनका ऋणी है। आज भी उनके द्वारा स्थापित जो है विभिन्न स्थापत्य कला, मंदिर, मठ और उनके द्वारा परोपकारी कार्य, आज भी उनके परोपकार, आज भी उनके जो है उच्चरित्र, उनके उत्कृष्ट जीवन, उनके जो है करुणा, उनकी दया का परिचय देते हैं। विख्यात, विश्वविख्यात जो काशी विश्वनाथ है, ये आपकी ही जो है उत्कृष्ट नेतृत्व में आपके ही द्वारा कराए गए निर्माण का प्रतिफल है, जिसको कि कभी मुगल शासकों के द्वारा विध्वंस कर दिया गया था, जिसको कि कभी विधर्मियों के द्वारा, विधर्मी आक्रमणकारियों के द्वारा जिसका विध्वंस कर दिया गया था। समाज सुधारक, जल प्रबंधन, पर्यावरण रक्षण, स्थापत्य व मंदिर निर्माण, लोकाचार व लोक कल्याण तथा कृषि सुधार के रूप में
उनका समर्पण सदा ही हमारे मानस समाज के लिए अविस्मरणीय रहेगा। इस पूर्णिलोका के अवतरण दिवस पर उनके जीवन के सादगी, चारित्र्य, धर्मनिष्ठता, राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रति समर्पण से ही हम उन्हें वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। हाँ, ये हम थोड़ी इनके जीवन यात्रा से सामान्य तौर पर अवगत हो लें तो बड़ी ही रोचक आपकी जीवन यात्रा रही है, संघर्षों भरा आपका जीवन यात्रा रहा है और इतिहास साक्षी है कि जीवन में उन्होंने ही कुछ अर्जित किया जिन्होंने संघर्ष किया, या दूसरे रूप में हम कहें तो जीवन में जो है यदि हमारे पथ में संघर्ष आ रहे हैं, कांटे आ रहे हैं तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो हमें मजबूत बनाते हैं और बाद में वो हमको तपिश दे करके सूर्य की तरह जो है प्रकाशित करने का कार्य करते हैं, सोने की तरह अलौकिक बनाने का कार्य करते हैं। जिस प्रकार सोना जो है भस्म में तप तप के, आग में तप तप के जो है और बाद में अपने निखार को प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार मुझे लगता है कि मैंने जितने भी जो है थोड़े बहुत महापुरुषों के बारे में जो है पढ़ा, उनका जीवन कहीं न कहीं इन्हीं संघर्षों के जो है पथ का एक वो था। तत्पश्चात हम इनके जीवन यात्रा की बात करें तो इनके प्रारंभिक गुरु, बचपन के गुरु इनके स्वयं पिताजी हुआ करते थे, मानकोजी राव शिंदे, और उन्होंने ही बाल्यावस्था में इनके सामान्य शिक्षा दीक्षा का उन्हीं के जो है मार्गदर्शन में, पिताजी के ही मार्गदर्शन में, कुशल नेतृत्व में इनकी बाल्यावस्था का शिक्षा दीक्षा इनके घर पे ही जो इनका हुआ। उन्होंने न केवल गणित और भूगोल जैसे विषयों में इन्हें पारंगत बनाया, अभी तो साथ ही साथ घुड़सवारी, युद्ध कला और पत्र व्यवहार का भी उपयुक्त प्रशिक्षण दिया। बताया जाता है कि इनके जीवन में अचानक मोड़ वहाँ से आया कि औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा। उधर शिवाजी के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा था और शिवाजी के वंशजों की समाप्ति के पश्चात जो है उनके जो मंत्री थे, ब्राह्मण मंत्री पेशवा जिनको कहा जाता था, बाद में पेशवा ने संपूर्ण जो है राजकाज अपने हाथ में ले लिया। उस समय तत्कालीन पेशवा बाजीराव जी हुआ करते थे और बाजीराव जी ने जो है विभिन्न क्षेत्रों को जीतकर उनके छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर, चूंकि उतना बड़ा शासन प्रशासन उनके लिए अकेले संभव नहीं था महाराष्ट्र से देखना, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और उसी में से मालवा नामक एक जो है साम्राज्य उनका था, जिसका सूबेदार उन्होंने मल्हार राव होलकर को नियुक्त किया। मल्हार राव होलकर जी एक बार यात्रा पर थे और यात्रा के दौरान आपने अपना पड़ाव चौंडी गांव में डाला। चूँकि यही जो है चौड़ी गांव, कहीं कहीं चौंडी मिलता, कहीं कहीं चौड़ी मिलता है, चौड़ी गांव, जहां इस पूरे श्लोका लोकमाता अहिल्या बाई का अवतरण हुआ था। तो अचानक जब उन्होंने एक शिवालय के पश्चात, चूँकि पहले लोग मठ मंदिरों के पास ही रुका करते थे, शिवालय के पश्चात अपना डेरा डाला, तो उन्होंने देखा कि शिवालय से एक मधुर संगीत आ रहा था। आराधना का एक अत्यंत उच्च जो है प्रदर्शन देखने के लिए उनको वहाँ मिला। उस मधुर संगीत में उन्होंने जब जाके देखा तो एक मुश्किल से जो है 6-7 वर्ष की कन्या, एक बच्ची भगवान शंकर के स्तुति में इस प्रकार से लीन थी कि जैसे कोई समाधि में गया हुआ महापुरुष हो। वो इससे अति प्रभावित हुए और उन्होंने तत्काल अपने विश्वस्त जो उस समय थे आसपास, उनसे उनके परिचय के बारे में अवगत कराने की बात की कि पता लगा ये है कौन कन्या। परिचय के पश्चात पता चला कि ये मानकोजी शिंदे की पुत्री है। उन्होंने तुरंत मानकोजी शिंदे को बुलाया। मानकोजी शिंदे जी को जब पता चला कि जो है, वो तुरंत ही दौड़े दौड़े आए और उन्होंने मल्हार राव जी से परिचय पूछा। उन्होंने कहा कि मैं मल्हार राव। जैसे उन्होंने मल्हार राव का नाम लिया, वो तुरंत जो है उनको प्रणाम किए और उन्होंने कहा, अरे आपको कौन नहीं जानता है, आपके पराक्रम से जो है कौन अवगत नहीं है। और अभिवादन के पश्चात उन्होंने अपने घर पर उन आतिथ्य स्वीकार करने के लिए उनसे विनती किया, निवेदन किया कि यदि आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करते हैं तो हम धन्य हो जाएंगे। उन्होंने आतिथ्य को स्वीकार भी किया और बताया जाता है कि आतिथ्य के दौरान ही उस छोटी सी जो है बच्ची के द्वारा जिस प्रकार से मल्हार राव का स्वागत किया गया, उससे वो पूरी तरीके से भाव विभोर हो गए। उन्होंने शाम को ही आतिथ्य के भोजन के पश्चात मानकोजी शिंदे को मिलने के लिए बुलाया।
मानको जी सिंधु के सम्मुख उन्होंने हिचकिचाते हुए एक प्रस्ताव रखा कि मेरा परम सौभाग्य होगा यदि आप अपनी पुत्री का विवाह हमारे पुत्र से करें, यदि हमें आप अपनी पुत्री को पुत्रवधू के रूप में समर्पित करें। मानको जी शिंदे के लिए यह किसी प्रकार से स्वप्न से कम नहीं था, क्योंकि मानको जी शिंदे जो कि एक चरवाहे, सामान्य चरवाहे थे, यानी गडरिये उससे आते थे, और उनके सामने एक सूबेदार जो है इस प्रकार का प्रस्ताव रख रहा है। किंतु अभी भी मल्हार राव के चेहरे पर वो खुशी नहीं था, वो संकोच था, और संकोच का कारण था उनके पुत्र खांडे राव का व्यक्तित्व। मल्हार राव जी जितने ही दूरदर्शी, जितने ही कुशल जो है राजनीतिज्ञ, जितने ही एक उत्कृष्ट योद्धा थे, उसके विपरीत खांडे राव उन समस्त विपरीत अवगुणों से भरा पड़ा था। और उन्होंने मानको जी से कहा कि आप हमारी विडंबना को समझ सकते हैं, हमारे जो पुत्र खांडे राव हैं वो विभिन्न अवगुणों से भरे पड़े हैं, जबकि आपकी पुत्री गुणों की संपूर्ण खान है। लेकिन मैं इसीलिए एक ऐसी पुत्रवधू चाहता हूँ जो न केवल मेरे राज्य काज को संभाल सके, अपितु मेरे उस अवगुणी पुत्र को भी संभालने का कार्य कर सके। मानको जी ने कहा कि यह मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है, मुझे शर्मिंदा न करें। और तत्पश्चात जो है दोनों के विवाह का जो है बातचीत संपन्न हुआ। और बताया जाता है कि विवाह के प्रस्ताव के पश्चात मानको जी द्वारा जब उसको सहर्ष स्वीकृति मिली, तो शुरुआती जो है उनका वैवाहिक जीवन खांडे राव के साथ बहुत अच्छा नहीं रहा। किंतु ससुर मल्हार राव के हम कह सकते हैं कि समर्थन में उन्होंने खांडे राव के जीवन में एक व्यापक बदलाव लाया, और जो खांडे राव में विभिन्न प्रकार के अवगुणों से विभूषित थे, उन अवगुणों को दूर करके उन्हें कहीं न कहीं राजकाज की गतिविधियों में धीरे धीरे रुचि लेने योग्य बनाया। बताया जाता है कि एक बार राज्य के सम्मुख कुछ संकट उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने खांडे राव के सम्मुख एक बात रखा कि ये बताइए, जब आप इस राज्य की सुरक्षा के लिए जो है कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कल को हमारे ऊपर संकट आए तो आप हमारी रक्षा कैसे करेंगे। खांडे राव का जवाब था कि आपकी सुरक्षा का प्रश्न ही कहाँ उठता है, मेरे पास इतने सेनापति हैं, मेरे पास इतनी बड़ी प्रजा है, वो आपकी सुरक्षा करेंगे। उन्होंने कहा ये बताइए, प्रजा और सेनापति यदि आपके परिवार के लिए अपने प्राणों का समर्पण कर रहे हैं, तो आपका क्या उनके प्रति कोई दायित्व तो नहीं बनता। और बताया जाता है कि वहीं से खांडे राव का पूरा हृदय परिवर्तन हो गया, और तत्पश्चात शायद नियति को कुछ और ही मौजूद जो है मंजूर था। राजा सूरजमल के विरुद्ध एक सैन्य नेतृत्व में का जो है स्वयं खांडे राव ने ही नेतृत्व किया, यानी जो खांडे राव भी युद्ध से भयभीत होकर के भागा करते थे, उस खांडे राव के अंदर इतना परिवर्तन अहिल्या के उससे आया कि उन्होंने स्वयं सेना का नेतृत्व करने का निर्णय लिया। और उसी सैन्य नेतृत्व के दरमियान एक गोली लगने से खांडे राव ही वीरगति को प्राप्त हुए, और मात्र 17 वर्ष की अवस्था में अहिल्या जो है अब विधवा हो चुकी थी। 8 वर्ष की अवस्था में आपका जो है शादी हो चुका था, और मात्र 17 वर्ष की अवस्था में वो विधवा हो चुकी थी। इसके पश्चात उन्होंने खांडे राव की चिता में बैठकर सती होने का निर्णय लिया। तमाम प्रजा के क्रंदन और रोदन के पश्चात भी उन्होंने अपने निर्णय को बदलने से मना कर दिया। तत्पश्चात मल्हार राव जी दौड़ते हुए आए और उनके भी निवेदन को उन्होंने अनसुना कर दिया। बताया जाता है इस प्रकार से, जब वो चिता में बैठने ही वाली थी कि मल्हार राव जी बेसुध होकर गिर गए, बेहोश हो गए। उसके बाद उन्होंने उनको होश में लाने का कार्य किया, और उन्होंने कहा कि बताइए आप चाहते क्या हैं पिताजी हमसे। उन्होंने कहा कि यदि आप हमको गुरु के रूप में स्वीकार करती हैं, ससुर के रूप में ना सही, तो कृपया हमें कुछ दें, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल मांगिए, मैं अपना प्राण भी न्यौछावर करने के लिए आपके लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा यही तो आपने जाना नहीं, मुझे आपके प्राण नहीं चाहिए, मुझे भिक्षा देना है तो अपने जीवन की भिक्षा दें। और वहीं पर बताया जाता है कि अहिल्या जी ने अपने जीवन के त्याग का विचार बदल दिया। तत्पश्चात मल्हार राव जी के जो है कुशल निर्देशन में इन्होंने धीरे धीरे अब शासन कार्यों में भी भागीदारी में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। बताया जाता है कि बीच बीच में मल्हार राव जी जानबूझकर राज्य से बाहर चला जाया करते थे, और राज्य कार्य मंत्रियों को न सौंप करके स्वयं अहिल्या जी को सौंप देते थे, कि जिससे ये धीरे धीरे राज्य कार्यों में पारंगत हों। और बीच बीच में वो पत्र व्यवहार भी इनसे किया करते थे कि फला कार्य है, उसको पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ, उस पर आपने क्या किया। यानी इनका मार्गदर्शन भी पत्र व्यवहार के माध्यम से अपनी अनुपस्थिति में किया करते थे। तत्पश्चात
जो है बताया जाता है कि आगे चल करके मल्हार राव की भी मृत्यु हो गई। एक लंबी बीमारी के पश्चात मल्हार राव का भी स्वर्गवास हो गया, क्योंकि पुत्र के शोक को बहुत ज़्यादा झेल नहीं सके। और तत्पश्चात अहिल्याबाई के पास उस समय 2 संततियाँ थीं, एक मालेराव और एक जो है मुक्ताबाई। ससुर का नाम मल्हार राव था और पुत्र का नाम मालेराव, इसमें थोड़ा आप लोग भ्रमित मत होइएगा। और पुत्री थी मुक्ताबाई। मालेराव को फिर उन्होंने शासन कार्यों के लिए नियुक्त किया, गद्दी सौंपा और स्वयं संरक्षिका के रूप में राज्य कार्यों में उन्होंने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। किंतु दुर्भाग्य से जो मालेराव था यह अत्यंत विलासी, अत्यंत क्रूर और अत्यंत व्यभिचारी प्रवृत्ति का था। इसके अंदर व्यभिचार और अनैतिकता और के वे समस्त अवगुण विद्यमान थे जो नहीं होने चाहिए एक शासक में। बताया जाता है कि जब यह शिक्षण संस्था में जाया करता था उसी समय अपने गुरुजी के जूते में जो है बिच्छू डाल दिया करता था, और जब बिच्छू उनको डंक मारते थे, वो बिलखते थे, तड़पते थे, तो यह आनंद लिया करता था। तत्पश्चात विभिन्न अवगुणों के पश्चात एक बार बताया जाता है कि ये रथ से कहीं जा रहे थे मालेराव। इनके रथ के सामने जो है गाय का बछड़ा आ गया और बछड़ा इनके रथ से घायल होकर के मृत्यु को जो है प्राप्त हुआ। और उसकी जो माता गैया थी वह गैया मृत्यु के पश्चात भी बछड़े के पास बैठती रही, उसको चाटती रही उसके शरीर को। जब अहिल्या जी का रथ उसके सामने से गुजरा, उन्होंने पूछा ये सब कैसे हुआ, तो कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था। किंतु जब वो काफ़ी क्रोधित हुई तो एक सेनापति ने उनको सारी बात बताई। तत्पश्चात वो लौट के आई, उन्होंने दरबार बुलाया और मालेराव की जो धर्म पत्नी थी उनको भी उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि ये मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा हाँ माता जी बताइए। उन्होंने कहा कि यदि आपके पुत्र को कोई मार दे, हत्या कर दे, तो आप क्या करेंगी? उन्होंने कहा कि मैं भी उसे मृत्यु दंड दूंगी, मैं भी उसका मृत्यु मांगूंगी। उन्होंने कहा ठीक है, निर्णय हो चुका है। और तत्पश्चात उन्होंने मालेराव को मृत्यु दंड दिया और वहाँ पे उन्होंने अपने न्याय की देवी होने का जो है प्रमाण प्रस्तुत किया। क्योंकि यह भी बताया जाता है कि बचपन में ही मालेराव और मुक्ताबाई को जन्म दे देने के कारण उनका दोनों के प्रति अत्यंत मोह था, किंतु फिर भी उन्होंने उस मोह को अपने न्याय में आड़े नहीं आने दिया। रथ तैयार हुआ और ये कहा गया कि इसी रथ से कुचल कर इनकी भी जो है इनको भी मृत्यु दिया जाए। किंतु बताया जाता है कि कोई भी रथ हाँकने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि इनका पारिवारिक मसला था। स्वयं रथ पर तैयार हुई, रथ को आगे बढ़ाया। इसी बीच गैया आ गई बीच में, जिस गैया के बछड़ा अचानक न जाने कहाँ से गैया भागती हुई आ गई और बीच में खड़ी हो गई। उसको हटाया गया, फिर ये आगे बढ़ी, फिर गैया आके खड़ी हो गई। तत्पश्चात अपने सिपा सलादर और मंत्रियों के समझाने के पश्चात इन्होंने उनको मुक्त कर दिया। मंत्रियों ने कहा कि हो सकता है उस गैया की यही जो है इच्छा हो कि जिस प्रकार उसने अपने बछड़े को छोक होकर के जो क्रंदन उसने किया है उस प्रकार का क्रंदन वो आपको देख के जो है उस प्रकार का शोक वो आपको देना ना चाहती हो, तो आप नियति को जो है इच्छा को स्वीकार कीजिए और अपना विचार बदल दीजिए। तत्पश्चात बताया जाता है कि मात्र 22 वर्ष की अवस्था में जो उनका पुत्र था उसकी भी मृत्यु हो गई और उसके शोक को सह न सकी। वहीं से उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे जो है खराब होने लगा और बाद में मंत्रियों के समझाने पर राजपाट की दुहाई देकर इन्होंने पुनः राजपाट में रुचि लेना शुरू किया। इसी बीच जो है मल्हार राव जी जो थे उन्होंने तुकोजी राव को इनके संरक्षण में नियुक्त कर दिया था और स्वयं अहिल्याबाई जी से कहा था कि मेरी अनुपस्थिति में मैं अब बहुत देर तक जीवित नहीं रहूँगा, तो मेरे न रहने पर आप तुकोजी राव के संरक्षण में जो है राज्य कार्यों का संपादन करें। क्योंकि तुकोजी राव मल्हार राव के अत्यंत विश्वस्त थे। किंतु इसी बीच रघुनाथ राव के द्वारा आसपास के जो है सूबेदारों और जो है सरदारों को यह कह के भड़काया गया कि ये बताइए, एक तो ये महिला है और दूसरा विधवा है जिसका चेहरा जो है हमारे यहाँ देखना वर्जित है, और ये राजकाज करेगी और हम लोग इसके नीचे बैठ के जो है राजकाज कर जो वो करेंगे, ये संभव नहीं है। और तत्पश्चात रघुनाथ राव जिसको राघोबा के नाम से जाना जाता था, उसने अहिल्याबाई के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र की जानकारी उनके गुप्तचरों ने पूर्व में ही अहिल्या जी को दे दिया और अहिल्या जी ने उस षड्यंत्र को विफल करते हुए अपनी एक स्वयं सेना बनाई, महिला सेना बनाई और तुकोजी राव के नेतृत्व में उन्होंने युद्ध के लिए बिगुल फूंक दिया। साथ ही युद्ध से पूर्व उन्होंने राघोबा को एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि हमारे
सेना तुकोजी राव के नेतृत्व में और अपनी महिला टुकड़ियों के नेतृत्व में आपका सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। किंतु आप एक बात समझ लीजिए कि यदि मैं युद्ध हार गई तो भी मैं जीत जाऊंगी और आप जीत कर भी युद्ध हार जाएंगे। अगर यदि आप युद्ध हार गए तो हार में भी आपकी पराजय और विजय में भी आपकी पराजय है। पराजय इस कारण होगा क्योंकि यदि आप जीत गए तो एक महिला से जीतने का आपको कोई बहुत ज़्यादा जो है यश नहीं मिलने वाला है। क्योंकि यदि एक महिला के हाथों यदि आप पराजित हुए युद्ध में तो आप कलंकित जीवन आगे नहीं जी पाएंगे और आपको मृत्यु को ही गले लगाना होगा। और चूंकि बताया जाता है कि तुकोजी राव का ही वह प्रभाव था जिससे जो है वह उस मालवा साम्राज्य की शासिका बन सकी, क्योंकि तुकोजी राव ने उस समय तत्कालीन जो पेशवा थे बाजीराव उनको समझाया और उन्होंने कहा कि उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनकी प्रतिभा कहीं भी जो है एक शासक से कहीं अच्छी है, तो इसलिए जो है परंपराओं को नज़रअंदाज करते हुए उन्हें शासिका के रूप में जो है नियुक्त करने की अनुमति दें। और इस प्रकार से बताया जाता है कि पेशवा ने भी अनुमति दे ही दिया था, तो इसलिए राघोबा के जो है विरोध का कोई बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं बचा था, क्योंकि मुख्य तो पेशवा ही थे उस समय। तत्पश्चात बताया जाता है कि उस समय इनके राज्य मालवा में चोरों और डकैतों का बड़ा उन्माद था। इन्होंने यह घोषणा करवाया कि जो इस राज्य को चोरों और डकैतों से मुक्त कराने में मेरी मदद करेगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दूंगी। उस समय यशवंतराव के नेतृत्व में एक युवक आया और उसने इसका बीड़ा उठा। उन्होंने कहा यदि राज परिवार से मुझे सहयोग मिलेगा तो मैं अवश्य इसमें सफल होऊंगा। तो महारानी के सहयोग से और उसके नेतृत्व में उन्होंने न केवल डकैतों से उस राज्य को मुक्त कराया, अपितु कुछ डकैतों का हृदय परिवर्तन किया और डकैतों की वही टोली फिर बाद में, जैसे आज हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन होते हैं, वैसे छोटे छोटे जो है वो बनाए गए और वहीं पर जो है उन्होंने राहगीरों के सुरक्षा का दायित्व संभाला। तो इस प्रकार से डकैतों का भी हृदय परिवर्तन उन्होंने किया। बताया जाता है कि इसी बीच कुछ ही दिनों के पश्चात उनके दामाद की भी मृत्यु हो गई। अहिल्या जी पर अभी एक दुख ही समाप्त नहीं हो रहे थे कि दूसरे दुख का पहाड़ जो है टूट कर गिरता जा रहा था और इस बार जो दुख का पहाड़ टूटा उससे अहिल्या जी कभी उबर न पाई। दामाद की मृत्यु के पश्चात काफ़ी समझाने के पश्चात भी इनकी जो पुत्री मुक्ताबाई थीं उन्होंने सतीत्व को स्वीकार किया और इस प्रकार दामाद और पुत्री दोनों को खोने के पश्चात अब इनके जीवन में जीने के लिए कुछ बचा नहीं था। यहीं से इनके स्वास्थ्य में गिरावट शुरू हुआ और फिर वह अनावरत उनका स्वास्थ्य गिरता चला गया और अंततः मृत्यु ने, काल ने इन्हें अपने आगोश में ले लिया। इन्होंने सदा के लिए मालवा को अलविदा कह दिया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनका जो प्रेरणा पूर्ण जीवन है वह सदा ही हमारे समाज को प्रेरणा देता रहेगा, हमारे समाज के लिए प्रेरणा पुंज का कार्य करेगा। और आज हम लोगों को भी इनके जीवन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर और विभिन्न प्रकार की समस्याओं, विभिन्न प्रकार की व्याधियों का सामना करते हुए इन्होंने अपने जीवन को जिया। इन्होंने मालवा को उन्नति के शिखर तक पहुंचाया, चाहे वो कला हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे जो है वो। और बताया जाता है कि इन्होंने कभी भी राज वस्त्र का नहीं धारण किया। अत्यंत सादगीपूर्ण जीवन, अत्यंत धार्मिक महिला, व्रत, तीर्थ और धर्म और कर्म में इनकी अत्यंत रुचि हुआ करती थी। तो इस प्रकार से हम लोग समय को देखते हुए यहीं पर अपनी बात को विराम देंगे और चाहेंगे कि इनके बारे में आप अवगत हों, इनके जीवन से आप सीख लें। धन्यवाद।